तो हेलो गाइस, स्वागत है सभी का नीड ऑफ फिजिक्स चैनल में। और आज हम शुरू करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट वीडियो। जी हाँ, शॉर्टकट सीरीज हम लोग चालू करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। यहाँ पे हम लोग एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो फॉर्मूलेज है, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स है, ठीक है, वो भी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कूलम्स लॉ, ठीक है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ओके, क्या होता है देखते हैं, ठीक है। शॉर्टकट जी है, ठीक है। फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R इन अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, मतलब दो चार्जेस, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगे, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कूलम्स लॉ की मदद से। तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 इंटू रिलेटिव परमिटिविटी, ओके, मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ये देखो वैसे ये टर्म है ना, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो ये 1/4πε0 ये पूरा कांस्टेंट है, ठीक है। ये देखो 1/4πε ये पूरा कांस्टेंट है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट चीज Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कैसा होगा? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ओके, चार्ज दिया रहेगा, ओके, और डिस्टेंस दिया रहेगा, ठीक है। दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड देंगे, ओके, और डिस्टेंस देंगे दो चार्ज के बीच में, ठीक है। तो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करने का और दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो है, ठीक है, उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में पुट करके स्क्वायर करके हम हमें फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज गॉस लॉ, ठीक है। हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। दो इक्वेशन थे, राइट। इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज चार्ज, राइट, अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। दो इक्वेशंस को हम लोग इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है गॉस लॉ? फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या? टोटल एनक्लोज सरफेस में, ठीक है, एनक्लोज सरफेस में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, वो गॉस लॉ बताता है, ठीक है। ये लेक्चर में ना हम लोग बस शॉर्टकट्स ही देखने वाले हैं, ठीक है। स्मॉल कंसेप्ट देखेंगे, लेकिन एमसीक्यूज करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैं फॉर्मूलाज आपको बता रहा हूँ, ओके। स्पेरिकल कंडक्टर, ठीक है। ये गॉस लॉ के एप्लीकेशन अभी स्टार्ट हो गए, ठीक है। मतलब पूरा चैप्टर है ना, ये लेक्चर में रिवाइज होगा, ठीक है, शॉर्ट में, ठीक है। तो यस, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड स्पेरिकल कंडक्टर, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये देखो, ये फॉर्मूला सिग्मा, ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इनटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन के एप्सिलॉन जीरो स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अभी ना ये के और एप्सिलॉन जीरो इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, ठीक है। सॉरी, एप्सिलॉन जीरो इंपॉर्टेंट है, के इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। के के इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेन फॉर्मूला देखो, मेन फॉर्मूला ऐसा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये कैपिटल आर क्या है? तो कैपिटल आर जो स्पीयर है ना, स्पीयर, ओके, उसका रेडियस है, ठीक है, ओके। और स्पीयर के अराउंड जो भी पॉइंट रहेगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, वो पॉइंट और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो आर रहेगा, ठीक है। सपोज एक स्पीयर है, ठीक है, स्पीयर के बाहर एक पॉइंट है और स्पीयर का एक सेंटर है, ठीक है। तो स्पीयर का सेंटर और वो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो स्मॉल आर रहेगा, ठीक है। और स्पीयर का रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस का वैल्यू पुट करेंगे, ओके। सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इनडायरेक्टली अगर नहीं दिया भी रहेगा ना, तो भी चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। मतलब स्पीयर का जो एरिया है 4πr², ठीक है, चार्ज अपॉन, ये देखो सिग्मा का फॉर्मूला, चार्ज पर यूनिट एरिया, एंड एरिया ऑफ स्पीयर इज 4πr², ठीक है। तो फॉर्मूला से हम लोग वैल्यूज पुट करके वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, आउटसाइड द स्पेरिकल कंडक्टर। इनसाइड जीरो कब होगा? जब स्पीयर हॉलो होगा, ठीक है, अंदर कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अगर स्पीयर के अंदर कुछ नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर सॉलिड स्पीयर रहेगा तो अंदर और बाहर दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। फिर हमने देखा था एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर, ठीक है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर देखा था गाइस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना रहेगा? लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन, ठीक है, ओके। फिर इनसाइड अगेन, अगर कंडक्टर, लीनियर कंडक्टर, ओके, अगर हॉलो रहेगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, ठीक है। प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट देखा था गाइस, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2, ये के जो वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है।
हम लोग क्या करते हैं जनरली, हम लोग एयर में ये सब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ना, इसलिए हम लोग के की वैल्यू 1 देते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई वी डोंट कंसीडर के। यहाँ पे के जनरली लिखा है, ठीक है, मतलब कोई भी मीडियम हो सकता है, वाटर, एयर, ओके, दैट्स व्हाई के यहाँ पे स्पेसिफाई के, वरना फॉर्मूला तो सेम ही रहता है गाइस, ठीक है। प्लेन शीट के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। तो ये प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ओके। ये हो गया सिलेंड्रिकल कंडक्टर का, ये हो गया स्पेरिकल कंडक्टर का। तो गॉस लॉ के ऊपर जो एप्लीकेशन है उनका तो हम लोग ने फॉर्मूला ओके डिराइव किया होगा, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने आपको थर्ड या फोर्थ लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में भी बताया था, ठीक है। वो एक प्रोसेस होता है, ठीक है, विच अपोजेस द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, ठीक है। और वो प्रोसेस में ना, और वो प्रोसेस में मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं, ठीक है, जो वो चार्ज को स्टॉप करते हैं, ठीक है। ये बताया था मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। अभी हम उसका फॉर्मूला देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला तो याद है गाइस, कांस्टेंट, ओके, ये पूरा हम लोग एक कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज अपॉन डिस्टेंस, राइट, ओके, चार्ज अपॉन डिस्टेंस। पॉइंट चार्ज के लिए भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और शॉर्ट डायपोल के लिए भी है। ये शॉर्ट डायपोल जो है वो ओके, वो एक डायपोल के लिए होता है, जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा था ना गाइस, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल इज क्रिएटेड, ओके, व्हेन टू चार्जेस आर प्रेजेंट, ठीक है। तो वही अगर शॉर्ट डायपोल रहेगा तो उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो ये फॉर्मूला आएगा गाइस, ठीक है, पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p cos theta upon r square. This is electric potential due to short dipole and 1/4 pi epsilon 0 into charge upon distance. ये किसका फॉर्मूला है? तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, ओके। पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था गाइस, ठीक है, देखो दिखाता हूँ। U इक्वल्स टू Q इंटू V, ठीक है। ये यू क्या था? पोटेंशियल एनर्जी था। ये क्यू क्या था? चार्ज। और वी पोटेंशियल था, ठीक है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है गाइस? ये जो पोटेंशियल है इसका फॉर्मूला तो ये है, राइट। तो ये फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला को बस 4 से मल्टीप्लाई करने का हम लोग को यू का फॉर्मूला मिल जाएगा। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर इंटू Q2। देखो एक और चार्ज मल्टीप्लाई किया, ठीक है। बस यहाँ पे फर्क ऐसा है कि दो चार्जेस है ना, इसलिए Q1 Q2 लिया। यहाँ पे एक ही चार्ज था इसलिए सिंबल नहीं दिया, ओके। ये फॉर्मूला है ना, U इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, ठीक है। वहां से हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी मिलता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आता है, ठीक है। बस एक चार्ज को ना क्यू को मल्टीप्लाई करने का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले में, तो हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा, ओके। ये 2 आइसोलेटेड चार्जेस के लिए था। देखो गाइस, 2 आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस अगर रहेंगे तो Q1 Q2 आता है। अगर 3 रहेंगे तो कैसा करेंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिस्टेंसेस और इंडिविजुअल चार्जेस से हम लोग Q1 Q2 अपॉन R21, ओके, Q1 Q3 अपॉन R31 प्लस Q2 Q3 अपॉन R32, ठीक है। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ओके, फॉर 3 आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस, ओके। अगर सपोज n रहेंगे तो क्या, तो हम लोग को समेशन करना पड़ेगा गाइस, ठीक है, ओके। ये 2 पॉइंट चार्जेस के लिए था, ये 3 के लिए था और ये n के लिए, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, ओके। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये E इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर, ओके। ये ना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फॉर्मूला है, ठीक है। और डीवी अपॉन डी आर मतलब क्या? डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना डीवी अपॉन डी आर, हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्वांटिटी को, तो वो कौन सी क्वांटिटी है? तो वो पोटेंशियल है, ठीक है। डीवी अपॉन डी आर मतलब हम लोग पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डी आर मतलब डिस्टेंस, राइट। तो वी आर डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ओके। तो अगर पोटेंशियल को अगर हम डिस्टेंस के साथ डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखो ना गाइस, क्या है? E इज इक्वल टू, ई का फॉर्मूला भी वैसे ही है ना, E इज इक्वल टू वी अपॉन डी, ठीक है, वी अपॉन डी, राइट। तो V क्या है? वोल्ट, D क्या है? डिस्टेंस, ठीक है। ये वोल्टेज और डिस्टेंस है, सिंपल। तो अगर मैं फर्स्ट लेक्चर में मैंने बोला था, ओके, लार्ज क्वांटिटीज को हम लोग कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटीज के लिए हम लोग डी वी लगाते हैं, राइट, ओके।
यहाँ पे समझो आर है, ओके, डी की जगह हम लोग आर पकड़ते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आर है, राइट, तो डी आर, ठीक है, डीवी अपॉन डी आर, ओके, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। वही फॉर्मूला से ये फॉर्मूला लाया है, और इसको नाम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या, अगर क्वांटिटी में डिस्टेंस है ना तो उस क्वांटिटी को ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके। नाइन फॉर्मूला देखो गाइस, पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस के लिए देखो ना, यू का बेसिक फॉर्मूला क्यू इंटू वी होता है ना। अभी यहाँ पे दो चार्जेस है, इसलिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी, ठीक है, Q1 इंटू वी वन प्लस Q2 इंटू वी टू, ओके। लेकिन दोनों के लिए कांस्टेंट तो सेम ही है ना, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R21, ओके। ये 2 पॉइंट चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ने कलेक्टिवली कैलकुलेट किया, ठीक है। अभी हाँ, इलेक्ट्रिक डायपोल, ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल, हमने इलेक्ट्रिक डायपोल का ना पोटेंशियल एनर्जी डिराइव नहीं किया था, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला दे देता होगा इस, ठीक है। ये यू जो है ना, इट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ओके, माइनस पीई कॉस थीटा। अभी यहाँ पे पी और ई क्या है, तो पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है गाइस, और ई वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और कॉस थीटा कहाँ से आया, तो डॉट प्रोडक्ट से, ठीक है, आपको दिखाता हूँ, देखो, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L, राइट। ये देखो गाइस, ये P जो है ना वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ये Q जो है वो चार्ज है, ओके, और ये 12 जो है डिस्टेंस है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया है, ठीक है, मतलब दिस इज दिस, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, विद स्पेसिफिक एंगल, तो एंगल कहाँ से मेंशन करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट से, P डॉट E इंटू कॉस थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू, राइट, ठीक है। तब जाके हम लोग को यू का दूसरा फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। ये यू का एक फॉर्मूला है, और यू का दूसरा फॉर्मूला गाइस हम लोग ने डिस्कस किया था, क्यू इंटू वी, ठीक है। तो यू के बहुत सारे फॉर्मूलेज है, ठीक है। ये यू का ऊपर वाला फॉर्मूला देखो गाइस, ये, और ये दूसरा फॉर्मूला, तो ये सेकंड वाला जो है ना वो डायपोल के लिए, पहला वाला जो है वो सिर्फ चार्जेस के लिए, ठीक है, ओके। चार्जेस अगर सेपरेटली कंसिडर किए जाएंगे तो, लेकिन ये जो है वो डायपोल के लिए, ओके। Next is work done in rotating a dipole in external field. Okay, work done in rotating a dipole. ये अभी कैसा होता है ना गैस, मैं दिखाता हूँ, ये जो है ना वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल, ये कैसा होता है मैं दिखाता हूँ, ठीक है। समझो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है। तो कैसा होगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, बराबर, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा ना, ओके। तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो है ना वो कुछ तो ऐसा इंक्लाइंड रहेगा शायद, ठीक है, ऐसा रहेगा, ठीक है। ये डायपोल का पॉजिटिव चार्ज और ये डायपोल का नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अभी कैसा होगा ना गाइस, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव रिपेल करेगा, ठीक है, तो ये ऐसा रोटेट करेगा, ठीक है। लाइक चार्जेस जो रहते हैं, ठीक है, वो रिपेल हो जाते हैं ना, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं, नॉर्थ पोल इज अट्रैक्टेड टू साउथ पोल, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज इज अट्रैक्टेड टू नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाने की ट्राई करेगा, और नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाए करने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो ये डायपोल कैसे होगा, रोटेट होगा ना, डायपोल जो है वो ऐसा रोटेट होगा, ओके। एंड दिस डायपोल विल गेट रोटेटेड इन अ सर्टेन एंगल कॉल्ड थीटा, ये देखो गाइस, एक सर्टेन एंगल से रोटेट होगा थीटा करके, ठीक है। तो डायपोल को मूव करने के लिए जो वर्क रहेगा ना उसका फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल, ये देखो, ये डायपोल जो है वो एक्सटर्नल फील्ड मतलब क्या, फील्ड इज क्रिएटेड ड्यू टू
अ पॉजिटिव चार्ज प्लेट एंड अ नेगेटिव चार्ज प्लेट, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखाया मैंने आपको, वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ना इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग रोटेट कर रहे हैं, तो उसके लिए वर्क कितना है उसका फॉर्मूला ये है गाइस, दिस, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू पीई कॉस, देखो मैंने शायद ना सेकेंड या थर्ड लेक्चर में बताया था कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट गाइस। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब W इज इक्वल टू डेल्टा यू, ऐसा कुछ तो था राइट लास्ट लेक्चर में। W इज इक्वल टू डेल्टा यू, ये डेल्टा यू मतलब क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, U मतलब पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जो डेल्टा यू का फॉर्मूला रहेगा वही W का फॉर्मूला रहेगा। डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या है, देखो U का फॉर्मूला तो पीई कॉस थीटा है, डेल्टा का मतलब चेंज, मतलब क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके, U का फॉर्मूला है पी ई कॉस थीटा, ठीक है। पी कॉस थीटा है ना गाइस, तो यहाँ पे पी कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू होगा। ओके, पी कॉस, ओके, थीटा वन माइनस थीटा टू, ठीक है। पी कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू होगा, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसलिए हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला ऐसे डिराइव करते हैं। ओके, पी कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू, ठीक है। क्योंकि कैसा होगा गाइस, थीटा वन जो है वो इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब ये जो आपको इलेक्ट्रिक डायपोल दिख रहा है ना, सपोज इस पे इसको मैंने और रोटेट किया तो ये ऐसा होगा ना, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पोजीशन है और ये इसका सेकंड पोजीशन है, तो एंगल में डिफरेंस बहुत है ना गाइस, ठीक है। तो ये समझो ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। ये एंगल जो है वो ये थीटा वन है, ठीक है। ये थीटा वन जो है वो ये है और थीटा टू ये है, ठीक है। एंगल मतलब ये डायपोल को जब मैं और रोटेट करूंगा तो थीटा टू, ठीक है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो वर्क हो रहा है, ठीक है। तो वर्क का यही फॉर्मूला है, ठीक है, टी कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू। ओके, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन गाइस, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है गाइस, मतलब 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ओके, सिंपल, P stands for, capital P stands for polarization and small p stands for electric dipole moment. ओके, ये जो आपको दिख रहा है ना गाइस, ये काय, दिस इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इसको इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। ओके, तो अगर आप इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई करते हो ना गाइस, ये देखो इसको काय बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तब हमें पोलराइजेशन मिलेगा, ठीक है, पोलराइजेशन। ओके, ये एक नया फॉर्मूला है। ओके, जब कोई चार्ज ओके पोलराइज होता है तब ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। ये नए फॉर्मूलेज है ना गाइस, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी तो बस हम लोग ने किया था इसलिए। ओके, देखो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V, हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला गाइस, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। फिर हमने एनर्जी स्टोर का भी फॉर्मूला देखा, हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन 2C, हाफ Q इंटू V। यहाँ पे C क्या है, कैपेसिटेंस है, V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स है, ठीक है। ओके, तो एनर्जी स्टोर के 3 फॉर्मूलाज है गाइस। फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के फॉर्मूलाज है, A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा, समझो ग्लास माइका, ओके, ऐसे अगर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब अगर रखा है ग्लास, ओके, तो उसका के का वैल्यू कंसिडर होता है ना, इसलिए के यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और हाँ गाइस ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो के का और एक फॉर्मूला, के का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे कैसा होता है, जो भी कैपेसिटेंस होता है ना मीडियम का, डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस इन एयर। ओके, सी नॉट मतलब कैपेसिटेंस इन एयर और वैक्यूम, ठीक है। जो भी मीडियम का कैपेसिटेंस रहेगा अगर हम उसको एयर में जो कैपेसिटेंस है उसके साथ डिवाइड करेंगे ना तो हम लोग को के का फॉर्मूला मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए उल्टा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करने का, वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट होगा उसको, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी मीडियम, ठीक है, जो मीडियम दिया है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो फाइंड करने का और दोनों को डिवाइड करने का, हम लोग को के का वैल्यू मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए उल्टा और कैपेसिटेंस के लिए, जो कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला है ना C अपॉन C नॉट, उसका उल्टा कर दो,
तो ई नॉट अपॉन ई, ठीक है। ये के दो फॉर्मूलाज है, ओके। बाकी आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर तो नहीं पूछा जाता है, ओके। हाँ ये देखो गाइस, ये के जो है ना वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ओके। और यहाँ पे जो के है ना वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वैल्यू है, ठीक है, ओके। तो अगर समझो, ठीक है, समझो अगर एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब दो प्लेट्स के बीच में हम लोग ने इंसर्ट किया, ठीक है, विद थिकनेस टी, समझो, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। ए देखो ये ऐसा हो जाएगा, ए इंटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ए एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये टी जो है वो थिकनेस है, ये के जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब का है वो, ठीक है। और डी क्या है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। ये समझो एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी होगा, ओके, ठीक है। और ये बीच में ऐसा एक स्लैब पुट किया जाएगा, ठीक है। और आपको कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला पूछेंगे, तो दिस इज द फॉर्मूला, ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। ये डेरिवेशन जाएगा डायरेक्ट 3 to 4 मार्क्स के लिए, ओके। फिर हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट किए जाते तो फॉर्मूला कैसा आएगा, सीरीज में कनेक्ट किए जाएंगे तो कैसा आएगा, ठीक है। सीरीज में देखो सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, ओके। पैरल पैरल में देखो सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, देखो ये पैरल का फॉर्मूला है, ये सीरीज का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमने अभी तक के ना बेसिक फॉर्मूले डिस्कस किए, लेकिन जो एंट्रेंस वाइज है वो नहीं डिस्कस किया अभी तक, तो गाइस वो भी फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। हाँ ये देखो गाइस, ये सब आपके टेक्स्ट बुक में तो नहीं है, लेकिन जो एंट्रेंस बुक से रहते हैं ना गाइस, एमएसटी सीईटी के लिए या जेडबलई के लिए, जैसे अरिहंत, मार्वल, ठीक है, वो दो बुक्स में ना, अगर आप वो दो बुक से करोगे ना प्रिपरेशन, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा सीईटी का, ठीक है। ये जो मैंने आपको पीडीएफ दिखाया ना, वो लास्ट ईयर के सब क्वेश्चंस, लास्ट ईयर के सब शॉर्टकट्स है ना, वो इस पीडीएफ में है, ठीक है। इसलिए आप प्लीज ये पीडीएफ पढ़ लो, ओके, आपको बहुत मदद हो जाएगी, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अभी तक हम लोग ने क्या किया, दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया तो कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चार्ज क्या होता है, ये सब हमने कैलकुलेट किया गया। लेकिन अगर हम लोग को फोर्स चाहिए रहेगा दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में, ओके, अगर हम हमें फोर्स चाहिए रहेगा तो कैसे कैलकुलेट करें, तो सिंपल है गाइस, ये फॉर्मूला बस आपको ऐड करना है, ठीक है। क्यू स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो इंटू ए, ठीक है। तो हम लोग ये फॉर्मूला को अच्छे से देखते हैं, ठीक है। अभी ये क्यू स्क्वायर अपॉन ए, राइट। अभी हम क्या करते हैं, ये जो क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर अपॉन ए है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्यू अपॉन ए इंटू क्यू, क्यू अपॉन ए इंटू क्यू, क्योंकि क्यू स्क्वायर है ना गाइस। तो ये क्यू अपॉन ए क्या है, ये तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सिग्मा पुट करेंगे, सिग्मा इंटू क्यू, ठीक है, ओके। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला में दोनों साइड से हम लोग ए से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब क्या, दोनों साइड से हमने ए से डिवाइड किया, तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यू अपॉन ए क्या होता है मतलब यहाँ पे भी ए आएगा, तो फॉर्मूला ना गाइस चेंज हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला ऐसा आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, ये सिग्मा है ना और ये भी सिग्मा है, तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है। बाकी टू एप्सिलॉन जीरो वैसे का वैसे ही, हमने उसको कुछ हाथ भी नहीं लगाया, ठीक है। हम लोग बस क्यू और ए के बीच में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है गाइस, ठीक है। फॉर्मूला कैसा था वो देखते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। अगर समझो दो एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट दिया रहेगा गाइस,
ठीक है, और उन दोनों के बीच में अगर कैपेसिटेंस छोड़ के फोर्स पूछा रहेगा तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कूलम्स लॉ नहीं, हम लोग कैपेसिटेंस से सरफेस चार्ज डेंसिटी से हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू ए। ठीक है, क्या करने का, फोर्स पर यूनिट एरिया चाहिए ना, तो दोनों साइड ए से डिवाइड करने का, तो हमें ए स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे ए आ जाएगा। ओके, और बस क्यू अपॉन ए की जगह सिग्मा का फॉर्मूला पुट करने का, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कर लिया। ठीक है, अभी ऑफ कोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा ना अगर अपोजिटली चार्ज प्लेट्स है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ये सब ना गाइस एमएसटी, सीईटी, जेडबलई, सारे जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं ना, उनके लिए ये बेसिक फॉर्मूलाज है। ठीक है, जो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बहुत मदद हम लोग को लगेगी। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड, ओके, पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या? ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एक सर्टन इलेक्ट्रिक फील्ड में, ओके, गिवन वॉल्यूम में अगर एनर्जी स्टोर की जा रही है, ठीक है, गिवन वॉल्यूम में गिवन फील्ड में अगर एनर्जी स्टोर की जा रही है तो उसको एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला देखो गाइस, 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। अभी ये गैस डिराइव नहीं होगा, ये आपको ऐसे ही बैट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज गैस ये बैट कर लो। एनर्जी स्टोर्ड, ओके, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एनर्जी डेंसिटी अगर कैलकुलेट करने बोला हो तो देखो ना गैस, फॉर्मूला कैसे बैट करेंगे, क्या पूछा है वो देखो। ठीक है, हम लोग को पूछा है कि एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, कहाँ पे? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो फॉर्मूला में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही। तो देखो फॉर्मूला में कैपिटल ई स्क्वायर है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, और ये एप्सिलॉन 0 क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। मतलब अगर एनर्जी डेंसिटी, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कैलकुलेट करना हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही। ठीक है, कैपिटल ई, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं, मतलब वहां पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, तो ऐसे अगर लॉजिकली आप फॉर्मूला को बैट करोगे ना, आपका मतलब बहुत सारा पोर्शन ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज है ना, इसको स्टार मार्क करता हूँ मैं। ठीक है, थोड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया ना, टेक्स्ट बुक में नहीं दिए, पीडीएफ से हम लोग ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, बाकी तो ये तो रिलेशन है गाइस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये सब बेसिक रिलेशन है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए गाइस, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। वो फॉर्मूला देखा था ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो वो आर स्क्वायर यहाँ से आता है। ठीक है, हाँ, ये और एक मैं एक स्टार मार्क करता हूँ। ठीक है, ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है गाइस, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो एमएसटी सीईटी क्वेश्चंस है ना गाइस, ठीक है, प्रीवियस ईयर के 22 की सीईटी में भी क्वेश्चन पूछे थे गाइस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये जो स्टार मार्क मैंने किया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले के दो स्टार मार्क और ये स्टार मार्क प्लीज पढ़ो गाइस। ठीक है, तो कैसा होता है, सपोज देयर आर एन चार्ज ड्रॉप्स। ठीक है, ओके, एन चार्ज ड्रॉप्स अगर रहेंगे, ओके, जिसका कैपेसिटी सी है, चार्ज टू पोटेंशियल बी है, विद क्यू, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड पोटेंशियल एनर्जी यू। ठीक है, कोएल्स का मतलब क्या है, मतलब इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, मतलब छोटे छोटे ड्रॉप्स, ठीक है, जो चार्ज होंगे, हैविंग पोटेंशियल वी, वो एक इकट्ठा होने के बाद एक बड़ा ड्रॉप क्रिएट करेंगे। ठीक है, अगर छोटे छोटे ड्रॉप्स एक साथ आ रहे हैं तो एक बड़ा ड्रॉप बनेगा, राइट? तो उस बने ड्रॉप का, उस बड़े ड्रॉप का, सॉरी, उस बड़े ड्रॉप का कैपेसिटेंस क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है, ओके, उसका चार्ज क्या होगा, कैपेसिटी क्या होगा, ये सब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो तो समझो अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक है, जिसका चार्ज स्मॉल क्यू है, तो टोटल चार्ज क्या आएगा, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू स्मॉल क्यू। ठीक है, यहाँ पे एन जो है वो नंबर है, नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स विच आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। तो बिग ड्रॉप का चार्ज हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बिग ड्रॉप का कैपेसिटी
कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो n रेज टू 1/3 इंटू कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, ठीक है। स्मॉल ड्रॉप्स का कैपेसिटेंस सेम ही होगा, बड़े ड्रॉप का कैपेसिटेंस n रेज टू 1/3 से डिफर करेगा, ठीक है। सिमिलरली बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे, तो n रेज टू 2/3, ठीक है। ओके, बाकी सब सेम है, बस ये n का जो फैक्टर है ना वो आपको याद रखना, जैसे कि पोटेंशियल के लिए n रेज टू 2/3 रहेगा, ठीक है। टोटल कैपेसिटेंस के लिए n रेज टू 1/3 रहेगा, टोटल चार्ज के लिए n रहेगा, ठीक है। अगेन सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके, पूरे बड़े ड्रॉप का अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी चाहिए तो n रेज टू 1/3 रहेगा। अगेन पोटेंशियल एनर्जी है तो n रेज टू 2/3 रहेगा। तो ये सब शॉर्टकट्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने एक दो एमसीक्यूज के लिए मार्किंग्स किया था। देखो गाइस, ये सब जो है ना, ये जो एमसीक्यूज है वो आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका बेस बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ना आप हायर लेवल के बुक्स मत सॉल्व करो, ठीक है। जी मेंस वाले वो सब मत सॉल्व करो, ठीक है। सीईटी बेसिक जो एमसीक्यूज है वो करो, जैसे कि लास्ट ईयर के जो पीवाईक्यूज है, ठीक है। लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज कब आएंगे, जब आप शॉर्टकट्स देखोगे, ठीक है। आपको एचएससी के टेक्स्ट बुक में शॉर्टकट्स नहीं दिखेंगे, आपको थियरी दिखेगी। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चंस देखोगे, प्रीवियस ईयर की जब आप थियरी देखोगे, ठीक है, उसके अगर आप शॉर्टकट एक बार भी रिवाइज करोगे ना गाइस, तो आपको मतलब बहुत इजीली आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये क्वेश्चन जो है ना MSTCD 2000 का है, ठीक है। लेकिन ये 2000 का इसका मतलब ये नहीं कि ये रिपीट नहीं होगा। ये 2000 के बाद 2015 को आ सकता है, 2020 को आ सकता है, ठीक है। 2021 को भी आ सकता है, ठीक है। कभी भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। क्वेश्चन कुछ भी होगा, ठीक है। कैसा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके, विद डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। मतलब दो प्लेट है और दो प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है, जिसका वैल्यू हम लोग को दी है k = 2, ठीक है। तो उसका C, ठीक है, उसका C जो उसका कैपेसिटेंस C दिया है, ठीक है। अगर मैं प्लेट ही रिमूव किया, ठीक है, अगर मैंने प्लेट ही रिमूव किया, ठीक है, ओके, तो K क्या हो जाएगा गाइस, K का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एयर है ना। अगर एयर है तो K का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो तभी C का वैल्यू क्या होगा, C कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है ना। सी का फॉर्मूला क्या था, सी का फॉर्मूला पैरेलल प्लेट के लिए, ये देखो, ये ऐसा कुछ तो था ना, ए के एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, ऐसा कुछ तो था, राइट। तो यहाँ पे जो सी है, मैंने आपको बोला था ना, जो न्यूमरेटर में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो डिनोमिनेटर में है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये जो के है और ये सी है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। और ये प्रोपोर्शनलिटी सॉल्व कैसे करेंगे, तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, इसका मतलब C1/C2 ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वल क्या बनेगा गाइस, ये इक्वल बनेगा K1/K2, बराबर, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना। तो अभी क्या करोगे, जो जो वैल्यूज हमें मालूम है वो पुट करेंगे, ठीक है। C1 जो है, ओके, उसकी जगह हम C पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ओरिजिनल जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब है उसका कैपेसिटेंस मालूम है, हमें C2 नहीं मालूम, तो जो नहीं मालूम उसको हम लोग X कंसिडर करेंगे, ठीक है। फिर हमें K1, K1 भी मालूम है, K1 का वैल्यू कितना है, 2 दिया है, ओके। हमें जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम लोग रिमूव करते हैं तब के का वैल्यू हमें नहीं दिया है, इसका मतलब ये हमें मालूम होना चाहिए, कंसेप्ट हम लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट कंसेप्ट है ना, वो पूरा चैप्टर पढ़ोगे तब मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो जब एयर रहेगा, ठीक है, अगर दो प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब के का वैल्यू 1 है, ठीक है। ये आप बाहर कर लो, हो गया। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, x = C/2। तो C/2 है क्या, मिल गया आंसर, ठीक है। तो ये गाइस 2 2 मिनट्स वाले प्रॉब्लम है, ठीक है। सीईटी में ऐसे ही प्रॉब्लम्स पूछते हैं, ठीक है, लेकिन टाइम बहुत कम रहता है, ओके। अभी ये देखो गाइस, ये सेकंड एमसीक्यू है ना, ये सेकंड एमसीक्यू एनर्जी स्टोर्ड, ओके, एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन कैपेसिटर, ठीक है, उसका फॉर्मूला है।
तो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए बस। आप सीईटी के एमसीक्यूज इजीली सॉल्व कर सकते हो। अभी इसका फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ, आप आंसर फाइंड करो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सी दिया है, ठीक है। आप यूनिट से ना क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि पिको फैरेड है, तो पिको फैरेड से आपको फैरेड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपको कन्वर्जेंस भी दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है ना गाइस, वो मोशन इन अ प्लेन है, ठीक है। 11th का टॉपिक है, ठीक है। मैं मोशन इन अ प्लेन से नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। वहां पे मैं बेसिक डिफरेंशिएशन जो भी बेसिक है वो वहां पे क्लियर करूंगा, ठीक है। ये 12th का टॉपिक मैंने अचानक से ले लिया, ठीक है, ओके। बट ये टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इम्पोर्टेंट था ज्यादा, ठीक है, ठीक है। बोर्ड्स के एस्पेक्ट में JEE CET, ठीक है, ऑल एंट्रेंस एग्जाम्स के अनुसार ये टॉपिक का वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन मोशन इन प्लेन जो है ना, वहाँ पे हम लोग के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना, रियल फिजिक्स जो बोलते हैं ना हम लोग, वो वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। तो हाँ, तो अभी क्वेश्चन में ना, ठीक है, 700 पिको फैराड जो है वो कैपेसिटेंस है, ठीक है। फैराड है इसलिए, वोल्ट है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये सी है, ये भी है। अभी एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला पूछा है, ठीक है। तो देखो गाइस, यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें, मुझे तो दिख रहा था यहाँ पे एक फॉर्मूला, ये देखो, एनर्जी स्टोर हाफ CV स्क्वायर गाइस, ये देखो हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन आप अगर आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, आपको बस फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है। आप डायरेक्टली पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हाफ CV स्क्वायर आपको क्या दिए, सी और वी दिए, बराबर। ये देखो आपको सी और वी दिए है, तो हाफ CV स्क्वायर से आप फॉर्मूला बनाकर आप आंसर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो आपके दो एमसीक्यूज भी हो गए। वैसे आप ये भी एमसीक्यू कर सकते हो, ओके। कैपेसिटर ऑफ 20, ये क्या है, माइक्रो फैराड है, ठीक है। ये म्यू मतलब माइक्रो फैराड, पी मतलब पिको फैराड, ठीक है। मोस्टली माइक्रो और पी को ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सी, ठीक है, फैराड मतलब कैपेसिटेंस दिया है, अगेन 500 वोल्ट मतलब वोल्टेज दिए, पैरेलल में कनेक्ट किए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम लोग को मालूम पड़ गया कि पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है, विद अनदर कैपेसिटर। इसका मतलब एक और कैपेसिटर है, तो ये C1 है, ठीक है। तो ये C2 है, 10 फैराड, 10 माइक्रो फैराड वाला C2 है, ठीक है। 500 वोल्ट वाला V1 है, ठीक है, और 200 वोल्ट वाला V2 है, ओके। कॉमन पोटेंशियल, ओके गाइस, कॉमन पोटेंशियल वाला भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। C1V1 प्लस C2V2, ओके, अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कॉमन पोटेंशियल के लिए गाइस, भरोसा करो गाइस, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। ये PDF में नहीं रहेगा, लेकिन मैंने पढ़ा था फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला से श्योरली आ जाएगा आंसर, ठीक है। आप ये अगर फॉर्मूला से आप सॉल्व करोगे ना, आपको ये जरूर आ जाएगा, ठीक है। नीचे आंसर्स भी दिए, मैं क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट 3 के आंसर्स हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये देखो सोल्यूशन, ठीक है। देखो फर्स्ट का आंसर C/2, सेकंड ये देखो, ये फॉर्मूलाज तो वही है ना गाइस, फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए आपको। बाकी आपके कैलकुलेशन की स्पीड के ऊपर, आप कितना फास्ट कैलकुलेट करते हो, ठीक है। ये देखो कॉमन पोटेंशियल वाला C1V1 प्लस C2V2, सी दिस फॉर्मूला, मैंने बोला था ना गाइस, ये शॉर्टकट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। बाकी अब अगर आप 10 to 15 MCQs भी करोगे ना पर डे, ठीक है, 4 to 5 डेज में आपका चैप्टर हो जाएगा गाइस। यहाँ पे ज्यादा MCQs नहीं है, कितने देखो 80, ओके, 100 MCQs रहेंगे, 100, ओके, 100 MCQs रहेंगे, 10 MCQs भी क्या ना, तो भी 10 दिन में हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। उसके लिए गैस मैंने जो 4 वीडियोस बनाया ना, वो देखो गैस, कॉन्सेप्ट के लिए वो देखो। इस लेक्चर में मैंने शॉर्टकट सीरीज पूरा डिस्कस किया है गाइस, ठीक है, ओके। और तो हमने पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म किया है गाइस ये लेक्चर में, ओके। और नेक्स्ट लेक्चर से मैं मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए गाइस, ठीक है। तो डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए गाइस, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, ओके।